हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a square matrix A is said to be nilpotent matrix of degree R if R is the least positive integer such that A raised to power R is equal to 0 matrix. यहाँ हमें nilpotent मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम nilpotent मैट्रिक्स कहेंगे अगर उस मैट्रिक्स A के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए सच डेट A रेज टू पावर R किसके इक्वल हो, 0 मैट्रिक्स के. और ऐसे जितने पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसे हम डिग्री या इंडेक्स कहेंगे, इंडेक्स ऑफ A. क्वेश्चन इज इफ A एंड B आर टू nilpotent matrices then A plus B will be nilpotent matrix if option A is A plus B is equal to AB, option B is AB is equal to BA, option C is A minus B is equal to AB, option D is none of these. First we see the key concept. Let A and B are be two square matrices of same order, then A plus B whole raised to power n is equal to NC0 A raised to power n plus NC1 A raised to power n minus 1 into B plus up to so on NCn B raised to power n provided AB is equal to BA. इस बात का क्या मतलब है कि A और B कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो A प्लस बी होल रेज टू पावर n को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर AB BA के इक्वल है तो AB BA के इक्वल हो तभी आप इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं. गिवन A and B आर nilpotent मैट्रिक्स, दोनों हमें nilpotent दी गई हैं. nilpotent दी गई हैं तो डेफिनेटली इनके लिए हमें क्या मिलेगा, कोई R और S मिलेंगे सच डेट A रेज टू पावर R 0. लेट किया हमने R बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट A रेज टू पावर R क्या है, 0 के इक्वल है. यानी R क्या है, इंडेक्स है मैट्रिक्स A के लिए. लेट S बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट A रेज टू पावर S क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. नाउ इफ वी टेक, अगर हम ये कंडीशन ले लें कि ए बी बी ए के इक्वल है तो हम A प्लस बी होल रेज टू पावर R प्लस S को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं. बाइनोमियल थ्योरम क्या ओपन होगी इसकी, R प्लस एस C0 A रेज टू पावर R प्लस S प्लस R प्लस S C1 A रेज टू पावर R प्लस S माइनस 1 इंटू B रेज टू पावर 1 प्लस R प्लस S C2 A रेज टू पावर R प्लस S माइनस 2 इंटू B स्क्वेयर प्लस अप टू डैश 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 प्लस R प्लस S C R प्लस S इंटू B रेज टू पावर R प्लस S. हमने A का इंडेक्स क्या लिया है, R, यानी A रेज टू पावर R क्या है, 0 मैट्रिक्स. दिस इम्प्लाइज
अगर यहाँ से मुझे ए आर प्लस 1 सॉल्व करना हो, ए आर प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, ए रेज टू पावर आर इंटू ए, लेकिन ए रेज टू पावर आर तो 0 है, तो ये बन जाएगा, पूरे को 0 बना देगा। दिस इम्प्लाइज, इससे हम किस रिजल्ट पर पहुंचे, ए रेज टू पावर पी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। यानी आर हमें वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिला था जो ए रेज टू पावर आर को 0 मैट्रिक्स कर रहा था। तो आर से बड़ी आप कोई भी पावर लीजिए, वो भी क्या होगी, ए की अगर पावर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ए रेज टू, सिमिलर केस है बी के लिए, बी रेज टू पावर एस अगर 0 है, दिस इंप्लाइज बी रेज टू पावर क्यू भी 0 होगा फॉर ऑल क्यू क्या है, यहाँ बड़ा है या बराबर है एस के। अब यहाँ पर a की पावर कितनी है, r प्लस एस। r और s दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो r प्लस एस ऑब्वियस है r से तो बड़ा होगा, तो a की पावर r प्लस एस है, ये 0 होगा और ये पूरी इस टर्म को क्या कर देगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर r प्लस एस माइनस 1 है इंटू बी रेज टू पावर 1 है, ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो हमारी ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन एक स्टेप पर ये कम होती जा रही है a की पावर, यहाँ बीच में कहीं स्टेप आएगा r प्लस एस सी एस। अगर मैं s को छोटा ले रही हूँ तो s पहले आएगा और ये बन जाएगा a रेज टू पावर r इंटू बी रेज टू पावर s। इसके बाद b की पावर्स बढ़ रही होंगी इस टर्म के बाद, तो b की पावर s की वजह से बाकी सारी टर्म्स, ये वाली सारी टर्म्स ये 0 हो जाएंगी और पहले वाली टर्म a की पावर की वजह से 0 हो जाएंगी। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि हमें a प्लस बी के लिए एक पावर मिल गई जो उसे 0 मैट्रिक्स के इक्वल कर रही है। ये a प्लस बी हमें निलपोटेंट मैट्रिक्स कब मिली, जब हम लेकर चले थे, प्रोवाइडेड हमने एक कंडीशन ली थी ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम ये कंडीशन लेकर चलें तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.